नमस्कार मित्रों, मैं लखन पटेल आजाद आज आपके सामने इतिहास के कुछ ऐसे पहलू लेकर आया हूं जो इतिहास ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी ज्वलंत है, जो आज विश्व के परिप्रेक्ष्य पर, विश्व पटल पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चर्चा के विषय है, जो आज पूरा भारत जिस पर दहक रहा है, जिस पर आज पूरा भारत आक्रोशित है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की मुद्दे की। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के वर्तमान व्यवहार की जो वो हिंदुओं के प्रति कर रहा है, वहां के उन लोगों की जो वो हिंदुओं के प्रति कर रहे हैं। शायद उन्हें याद दिलाना होगा कि उस बांग्लादेश को आजादी दिलाने के पीछे किसका हाथ, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शायद उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उसके पीछे हाथ भारत का है। आज वो जिन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं वो हिंदू जो हैं, वो भारतीय स्वरूप के भारतवंशी हैं। तो जो इस समय बांग्लादेश की नीति है वो अत्यंत ही निकृष्ट नीति है, अत्यंत ही अभद्र नीति है और उसका विरोध किया जाना जायज है जो भारतीय कर रहे हैं। तो मैं इतिहास के उसी पहलू पर जाना चाहता हूं। तो आज चूंकि 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर एक विशेष तथ्य, विशेष तारीख है। इस तारीख को ही हमने वो पलटवार किया था जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था किसको, पाकिस्तान को, जिससे नींव पड़ी थी उसकी, जो आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो है बांग्लादेश। तो मैं बात करूंगा इतिहास के पहलू में। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर देखिएगा कि 1971 16 दिसंबर 1971 की वो घटना जब पाकिस्तान का जनरल फूट फूट कर रो रहा है जिसका नाम जनरल नियाजी है। तो वो 16 दिसंबर की जो घटना है वो 4 दिसंबर से ही रिलेटेड है। 3 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के हवाई हमले चालू हुए और 4 दिसंबर अर्थात जो आज की डेट है 1971 को हमने भी पलटवार किया। हमने पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ पलटवार किया और उसका कारण था बांग्लादेश के प्रति हमारी सहानुभूति, क्योंकि बांग्लादेश से क्या आ रहे थे, शरणार्थी भारत आ रहे थे, जो हमारे त्रिपुरा क्षेत्र, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, जिन्हें इतनी यातनाएं दी जा रही थी कि अगर उन पर चर्चा की जाए तो आज वो बांग्लादेश शर्मिंदा हो जाएगा। जब 3 लाख लोगों को मार दिया गया, जब 4 लाख महिलाओं के बलात्कार किए गए, तब भारत जागा। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने हमारे जनरल मानेक शाह जी को बुलाया और मानेक शाह जी ने उस समय कहा कि हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने मानवता दिखाई और युद्ध की तैयारियां की, क्योंकि हम कई मोर्चों पर बटे हुए थे उस समय। हमें उस समय चीन को भी साधना था और यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका भी हमारा उस समय विरोध कर रहा था, विरोधी था। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा युद्ध तो हम करेंगे। मानेक शाह ने कहा हम युद्ध तो करेंगे लेकिन समय देखकर करेंगे, और वो जो मार्च में होना था उसको हम आगे टालते हुए लाए और हमने स्थितियां बनाई कि हम नवंबर दिसंबर तक वो स्थितियां निर्मित करेंगे ताकि युद्ध में हम विजय प्राप्त कर सकें। और मुक्ति वाहिनी सेना भेजी गई बांग्लादेश के लिए ताकि बांग्लादेश उस अत्याचार से मुक्त हो सके, क्योंकि वहां शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जिन्होंने क्रांति का बेड़ा उठाया था, जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का है, जो पूर्वी पाकिस्तान है जो उस समय का था, जो वर्तमान का बांग्लादेश है। तो वहां पर जब शेख मुजीबुर रहमान की जब विजय हुई तो पश्चिमी पाकिस्तान ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने क्रांति की तो इन पर अत्याचार किए गए और उस अत्याचार की मुक्ति के लिए भारत ने द्वार खोले अपनी मुक्ति वाहिनी सेना द्वारा। तो वही मुक्ति वाहिनी सेना, हमें पहले इसका विरोध सहना पड़ा। और देखिए वो विरोध क्या था, सबसे पहले आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने का, आईएनएस विक्रांत को समाप्त करने का प्लान पाकिस्तान द्वारा बनाया गया अपने गाजी अटैक के माध्यम से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उल्टा हमने उन्हें करारा जवाब दिया और उन्हें ही उस समुद्र की गर्त में डुबा दिया जिसमें वो हमारी परिकल्पनाएं कर रहे थे। वो भारत का जज्बा था। सोचिए
मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने चुनाव में विजय प्राप्त की और जो हजम नहीं हुआ पश्चिमी पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने यहां पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसी स्थिति में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारतीय द्वार पर खड़े थे, लेकिन भारत ना उन्हें शरण, बल्कि उन्हें न केवल शरण दे रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत उनकी मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहा था। और ऐसे ही प्रयास किए, और वही प्रयास था जिसका प्रयास हमें देखने को मिला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 दिसंबर को जब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया तो 4 को हमने उसका पलटवार किया, और 16 दिसंबर को अर्थात 13 दिन के बाद ही हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तानी सेना को, जो सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, उस दिन हमने करवाया, जिस पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नियाजी उस दिन रोया। देखिएगा यहां पर आपको आंकड़े भी बता रहे हैं, जो आज के भास्कर में भी आप आंकड़े देख सकते हैं कि लगभग 3 लाख बांग्लादेशियों की हत्या हुई, 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। और यहां पर अगर देखा जाए, अगर भारत उस समय बांग्लादेश की रक्षा ना करता तो आज वो बांग्लादेश ना होता, आज वहां शांति और अमन ना होता। जो हमारे साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। 93,000 सैनिकों का सरेंडर हमने करवाया था। 13,000 किलोमीटर जमीन पर भारत बैठा था उस समय। यह भारत का जज्बा था जब नियाजी से सरेंडर कराने के लिए काम किया गया अरोड़ा जी ने। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। ये हम देख सकते हैं वर्तमान में बांग्लादेश को, वही बांग्लादेश जहां ढाका, जहां हम सब देख रहे हैं, राजशाही देख रहे हैं और सारी चीजें देख रहे हैं। इसको अमन तक लाने तक, इसको इस मुकाम तक लाने के लिए भारत ने कितनी मेहनत की है और भारत ने कितना प्रयास किया है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने उस समय विरोध करते हुए अपना 7वां बेड़ा भारत के विरोध में भेज दिया था। अगर सोवियत रूस ने हमारी सहायता न की होती, उसने हमारा सहयोग न किया होता, तो हमें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन आज वही हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है वो निंदनीय है। मैं इस बात की खंडना और इस बात का कहीं ना कहीं विरोध करता हूं। और आपको ऐतिहासिक फैक्ट में मैंने आपको आज बताया कि बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अधीनस्थ था, उसे 1971 में हमने मुक्ति दिलाई अपनी मुक्ति वाहिनी सेना द्वारा। उसे आज इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि भारतीयों के साथ कैसा विचार करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मित्रों।